कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अगले चंद महीनों में आपकी किस्मत माली तौर पर एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि 12 अगस्त का ये जो एक्लिप्स है, ये जो ग्रहण है, ये कोई आम ग्रहण नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण एक तो आपकी आमदन वाले घर में होगा, आपकी बोलचाल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस हैं, उन पर इसका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो एक तो सवाल ये रहेगा कि क्या आमदन बढ़ने वाली है, क्या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम सामने आने वाला है। एक तो ये आपके ज़हन में सवाल पैदा होता रहेगा या उसकी आप कोशिश करते रहेंगे। दूसरी तरफ यहीं पर आप लोगों की ऐसी कोई आमदन आपको मिल सकती है जिसके लिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आपको अचानक से, जल्दी से, कम मेहनत से कोई बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है, या कोई आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। अचानक से कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी ड्रीम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिसके बारे में आप एक लंबे टाइम से सोचते आ रहे हैं या उसको खोजते आ रहे हैं। तो आमदन के नए जराए बनेंगे। तो ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जॉब के साथ कारोबार, एक कारोबार पहले से है, कोई एक नया कारोबार साथ में खड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, आमदन के ये नए जराए बनते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है कि आपके अपने जाती बर्थ चार्ट में बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर चीज़ें आपके अलाइन हैं तो आप लोगों को फ़ायदे ज़रूर होंगे। अगर चीज़ें कंट्राडिक्ट कर रही हैं या आपके जायचे में एक्लिप्स कहीं और लग रहा है तो उसका आपको किसी और हाउस से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये नेटल चार्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुपिटर की पोजीशन को अगर हम देखें तो आप लोगों की आमदन में इजाफा ज़रूर होगा। बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी। कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, कोई नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए क्लाइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई कंसल्टेंसी फर्म है आपकी, टीचिंग कर रहे हैं, या कोई डिजिटल कंटेंट का काम करते हैं, या फिर आप कोई अपना कारोबार कर रहे हैं या अपनी कोई दुकान आप चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चेंज होगी। ये जो एक्लिप्स है आपकी मेहनत को एक नई डायरेक्शन देगा, आपके मामलात के अंदर बेहतरी जरूर आएगी। दूसरी तरफ अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न यहां पर आप लोगों के अंदर सब्र को बढ़ाएगा। कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं जहां पर आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। आप थोड़े जज्बाती हो सकते हैं, थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं, लेकिन सैटर्न आप लोगों को यही एजुकेट करेगा, यही बताएगा, या हालात ऐसे बना देगा कि आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त दिखानी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट थोड़े देर से आ सकते हैं, लेकिन देर से ही सही, लेकिन मजबूत बुनियाद बनेगी और उस मजबूत बुनियाद पर मामलात आगे को बढ़ेंगे। और हाँ, इस अरसे में अगर हम प्लूटो को देखें तो सेक्सुअलिटी बढ़ेगी, अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया ताल्लुक बनाने की आप कोशिश करेंगे, कोई ऑनलाइन कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में टॉरस, एक्वेरियस, ल्यू या स्कॉर्पियो तकरीबन 15 से 25 डिग्री के दरमियान है तो इस ग्रहण के असरात आप पर ज्यादा होंगे, और ये आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की कि ये वक्त बड़ी तब्दीलियों का वक्त होगा, और ये भी याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कुछ बड़ी चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई शरारती कारोबार में जाना चाहते हैं या फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इख्तलाफ होंगे तो कहाँ होंगे। और वैसे भी जो बर्थ चार्ट की रीडिंग हम देते हैं उसके अंदर बहुत डिटेल होती है, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को डिस्कस किया जाता है, और ये सब फ्री नहीं है। उसके लिए आप फीस पे करते हैं, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, और हम आपको कॉल पर सब कुछ समझा देते हैं, और मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत बेहतर भी हो जाते हैं। तो जाते जाते दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद, लियोज
12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स है और ये सोलर एक्लिप्स साल का सबसे ताकतवर ग्रहण होगा, क्योंकि ये आप ही के साइन में ग्रहण हो रहा है। और हर साल ऐसा नहीं होता। जब ऐसा होता है तो ज़िंदगी में छोटी मोटी तब्दीलियां नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान की पूरी शनाख्त या उसके फ़ैसले या उसके सोचने का अंदाज़ या उसका मुस्तकबिल या फिर आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। पिछले कई महीनों से अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, शायद आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ ख्वाब बदल गए, कुछ ख्वाहिशें बदल गईं, कुछ लोग भी अब पहले जैसे महसूस नहीं हो रहे। अगर तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या किस्मत अब आपको एक नई शनाख्त देने वाली है, कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आने वाला है जो अब बिल्कुल एक नई डायरेक्शन पर आपको लेके जाएगा, या फिर कोई एक नई शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर आपका सन साइन या आपका असेंडेंट लीव है तो ये सोलर एक्लिप्स आप ही के साइन में हो रहा है और डायरेक्ट आपके पहले घर यानी आपके फर्स्ट हाउस, आपकी पूरी शनाख्त, आपकी ज़ाती ज़िंदगी इसी में एक्लिप्स है और ये बड़ा ताकतवर घर समझा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों की एक तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत के अंदर तब्दीली आएगी। कुछ लोग, जैसे अक्सर मर्द हजरात, इस अरसे में दाढ़ी भी रख सकते हैं या कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपने पहनावों के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। आपकी सोच बदलेगी, आपका बिलीफ सिस्टम बदल सकता है। आप अब तक जिन असूलों पर, जिस सोच पर जिंदगी गुजारते आए हैं, अब आपकी वो सोच बदल सकती है। आपकी चीज़ों को देखने का, परखने का अंदाज बदल सकता है। ये एक्लिप्स दूसरों को नहीं बल्कि आपको, आपकी ज़ात को बदलने आया है। और ख़ास तौर पर जो ल्यू ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस दौरान महसूस कर सकती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को तरजीह दे रही हैं। आप अगर हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए जीती रही हैं या दूसरों की खुशी के लिए कोशिशें करती रही हैं, अब आपकी अपनी ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो आएगी। अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं। अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की आप कोशिश करेंगे और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जीज आप लोगों को ये समझा रही हैं कि अब यही टाइम है। इस वक्त आपको अपने बारे में चीज़ें करनी चाहिए, अपने बारे में आपको फैसले लेने चाहिए, अपने बारे में आपको स्टैंड लेना चाहिए। वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में आप लोग एक अरसे से सोचते तो आए हैं, लेकिन उन मामलात को आप डिले करते आए हैं, तो अब ऐसे मामलात को डिले नहीं करना चाहिए। जुपिटर की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जुपिटर वैसे भी खुशकिस्मती लेकर आता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, और जुपिटर की एनर्जीज भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि पहले घर में है और पहले घर में जुपिटर बड़ा गैर मामूली कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो यहाँ पर आप लोगों की एक पहचान भी बढ़ेगी, दूसरे लोगों के अंदर आपकी एक कशिश भी आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा, आपकी बातों को, आपके जो फैसले हैं, आपके जो काम हैं, उन सब की तारीफ की जाने लगेगी। अब आपको लीड करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे तो अब आपको उसी टीम का लीडर बनाया जा सकता है। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको कुछ ऐसे मामलात आपके लिए बन सकते हैं जहां आपके पास अख्तियारात भी आएंगे, नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपकी बातों को माना भी जाएगा। तो ये एक तरह से एक ड्रीम टाइम आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। तो ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कंटेंट क्रिएशन में है, मीडिया, सोशल मीडिया में है, या फिर आप सियासत में हैं, या फिर आप एक्टिंग में, फन में, कंटेंट क्रिएशन में, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ आपका राब्ता रहता है, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात समझने की है कि ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो इश्यूज, ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अगर आप आजिज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी तरक्कियां और दुआओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों की मदद, दूसरों की नेक ख्वाहिशात के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी अना की बुनियाद पर फैसले करेंगे तो ये आपको बहुत से नए चैलेंजेस के साथ नई कामयाबियां दिलाएगा। लेकिन ये वक्त है कामयाबियों वाला, तो क्यों ना दुआओं के साथ, सबकी खुशी के साथ आगे बढ़ा जाए, ना कि नए चैलेंजेस, नई लड़ाइयाँ, नए पंगे, इनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में टॉरस, एक्वेरियस, लीव या स्कॉर्पियो तकरीबन 15 से 25 डिग्री के दरमियान है, तो इस ग्रहण के असरात आप पर ज्यादा होंगे, और ये आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की कि ये वक्त बड़ी तब्दीलियों का वक्त होगा, और ये भी याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कुछ बड़ी चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई शरारती कारोबार में जाना चाहते हैं या फिर आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इख्तलाफ होंगे तो कहाँ होंगे। और वैसे भी जो बर्थ चार्ट की रीडिंग हम देते हैं उसके अंदर बहुत डिटेल होती है, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को डिस्कस किया जाता है, और ये सब फ्री नहीं है। उसके लिए आप फीस पे करते हैं, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, और हम आपको कॉल पर सब कुछ समझा देते हैं, और मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत बेहतर भी हो जाते हैं। तो जाते जाते दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। अगर आपका सन साइन या असेंडेंट राइजिंग वर्गो है तो ये रीडिंग आपके लिए है, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं। तो ये वीडियो गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली शोर मचाकर नहीं आती, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ और दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर बड़े सुकून से वो तब्दीली जन्म लेती है। और यही तब्दीली 12 अगस्त का ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये बड़ी ताकतवर एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्योंकि ये ग्रहण वो ग्रहण नहीं है जो आपको नई नौकरी, नई गाड़ी या अचानक से दौलत दे दे, बल्कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये जो एक्लिप्स है ये आपके अंदर, आपकी ज़ात के अंदर एक खामोश तब्दीली शुरू कर देगा, जिसके असरात आप आने वाले कई महीनों तक, बल्कि अगले साल तक महसूस करेंगे। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अब कुछ लोग पहले जैसे नहीं रहे, शायद कुछ ख्वाब अपनी कशिश खो देंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके ख्यालात बदल जाएंगे। पहले कुछ चीज़ें आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीं, उनकी बहुत अहमियत थी, अब हो सकता है कि ऐसी तमाम चीज़ें पीछे छूट जाएं, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाए। तो यही वक्त है कि कुछ लोगों के लिए उनके माजी का चैप्टर हमेशा से पीछे बंद हो जाएगा। कुछ नए राज सामने आ सकते हैं, कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें। तो ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि जहां आपकी ज़िंदगी के कुछ पुराने मामलात जो पीछे चले आ रहे हैं दहाइयों से, वो अब रुक सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक नई चीज़, नई एनर्जी, नया मामला भी बनने वाला है। एक तो आपका रूहानियत की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बड़ा गहरा, खामोश और पुरइसरार तरीके से आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका लाशऊर बड़ा एक्टिव हो जाएगा, थोड़े तन्हाई पसंद हो जाएंगे, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, और ख्वाब सच्चे आएंगे। आपको ख्वाबों में कुछ इशारे मिल सकते हैं आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में, या माजी के हवाले से कुछ इशारे आपको मिल सकते हैं। कुछ जो पोशीदा किस्म के मामलात हैं उनके बारे में आपको जानने का, समझने का मौका मिल सकता है। वो ऐसी पहेलियाँ जो दिहाइयों से आपके जहन में एक उलझन बन के अटकी हुई थी, ऐसी पहेलियां सुलझने का वक्त भी है। तो ये यूं कहें कि कर्मा भी है। कुछ नई शुरुआत होने से पहले आपको एक नई अंदरूनी तैयारी, जो अंदर से तैयार कुदरत करवाती है, ऐसी कुछ तैयारी भी हो रही है। तो ये जो एक्लिप्स है आपकी बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया, आपके दिल की दुनिया, आपकी सोच की दुनिया बदलने आया है। और पिछले कई महीनों से अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, या आपके अंदर कोई खामोश कश्मकश चल रही है, तो मुमकिन है कि यही एक्लिप्स आपके इस सोचों को एक तरह के एक्शन में बदल दे। और जो वर्गो ख़वातीन हैं वो इस अरसे में कुछ ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगी। आप लोग अपनी
ظاہری جو ضروریات ہیں ان کی بجائے آپ کے من کی جو لاشعوری جو ضروریات ہیں، جو آپ کی روحانی ضروریات ہیں، ان پر آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو رب کے ساتھ رابطہ بنانے کا، رب کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھانے کا ایک بڑا زبردست ٹائم مل رہا ہے۔ اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اگر آپ کے ذہن پر کوئی خوف تھا، کوئی بوجھ تھا، کوئی پریشانی تھی، تو اب وہ آسانی سے ختم ہو جائے گی، یا حالات ایسے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ چاہے آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی تھی تو آپ اس پریشانی سے باہر آئیں گے، آپ کی اولاد کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی توقع سے زیادہ اب آپ کو آسانیاں مل سکیں گی، مشکل صورتحال سے آپ اچانک ایسے بچ جائیں گے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، ایسی صورتحال آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو جو روحانیت ہے وہ آپ کے لیے بہت سے معاملات بہت اچھے بھی کرے گی۔ تو میڈیٹیٹ کریں، نماز پڑھیں، زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جانے والے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ٹورس، ایکویریس، لیو یا اسکارپیو تقریباً 15 سے 25 ڈگری کے درمیان ہے تو اس گرہن کے اثرات آپ پر زیادہ ہوں گے، اور یہ آپ ویسٹرن آسٹرالوجی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ وقت بڑی تبدیلیوں کا وقت ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ تو اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی چینجز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی پرسنل کیلکولیشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی شراکتی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، اختلاف ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ اور ویسے بھی جو برتھ چارٹ کی ریڈنگز ہم دیتے ہیں اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ سب فری نہیں ہے، اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کال پر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، اور معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جاتے جاتے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔